आज हम लोग बात करेंगे ब्रोकरेज कैलकुलेशन के ऊपर कि ब्रोकरेज मुझे कैसे काउंट करने होते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मेरा कितना ब्रोकरेज करता है जो भी मेरे पास डीमेट अकाउंट्स है, और मुझे पर ट्रांजेक्शन या जो भी मेरा टर्नओवर हो तो मुझे कितना ब्रोकरेज देना होता है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है ब्रोकरेज कैसे काउंट करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर लाइव देखेंगे ब्रोकरेज हम लोगों को कैसे काउंट करना होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो हमारे पास शेर खान का अकाउंट है, और हम लोग शेर खान के अकाउंट में जो ब्रोकरेज काउंट करते हैं उसका कैसे कैलकुलेशन होता है तो वो चीज हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। तो मैंने ये अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिख रहा है बटन, ये रिपोर्ट पे क्लिक करना है। सबसे पहले देखेंगे आपका कितना ब्रोकरेज ये आपसे चार्ज करता है। रिपोर्ट के बाद यहाँ पे आएगा इक्विटी ट्रांजेक्शन, तो हम यहाँ पे इक्विटी ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे इक्विटी, और यहाँ पे आपको आएगा ब्रोकरेज स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे ब्रोकरेज स्ट्रक्चर पे क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है परसेंटेज मिनिमम पैसा, ये फर्स्ट लैग, ये है ट्रेडिंग का, और ये है डिलीवरी का। तो ट्रेडिंग मीन आपका जो इंट्राडे में आप ट्रेड करते हो, यहाँ पे 0.02, यहाँ पे आपका 0.02% कटेगा पर टर्नओवर का। फर्स्ट लैग आप कभी भी कोई भी स्टॉक को बाय करोगे तो आपको टर्नओवर का 0.02% देना होगा, और सेकंड लेग आप अगर सेम डे बेचोगे तो आपको 0.02% आपको वापस से वहां पर देना पड़ेगा। ये तो बात हुई आपकी इंट्राडे का। दूसरा आता है आपका डिलीवरी का। डिलीवरी में आपको 0.2, जो आपका 0.02% था वो डिलीवरी में आपका 0.2% होता है। 0.2% बाय करने का और 0.2% सेल करने का, ठीक है। अगर आप कभी भी कोई भी सौदा आप इंट्रा डिलीवरी में लेते हो और अगर आप उसको इंट्राडे ही काट दोगे तो फिर आपका ये डिलीवरी का ब्रोकरेज चार्ज नहीं होता है, फिर आपको ये इंट्राडे का ही ब्रोकरेज यहाँ पे देना होता है। ये तो बात हुई आपका ट्रेडिंग का इक्विटी सेगमेंट्स का। अभी आपका है ऑप्शन सेगमेंट्स का। ऑप्शन में जैसे कि यहाँ पे लिखा है फ्यूचर्स, फर्स्ट डे 0.02%, फर्स्ट लेग 0.02, सेकंड लेग 0.02%, एनी अदर डे आपने आज कोई भी बाय किया तभी भी आपको 0.02% देना है। आप उसको सेल करोगे सेम डे फिर आपको 0.02% लगेगा। अगर आप उसको होल्ड करके नेक्स्ट डे सेल करते हो तभी भी आपको सेम ब्रोकर यहाँ पे देनी होती है। ये ऑप्शंस है। ऑप्शन में 50 रुपीज पर लॉट, आपको 50 रुपए यहाँ पे देना होगा बाय करने का, और 50 रुपए आपको यहाँ पे देना होगा सेल करने का। तो अगर आप कोई भी, जैसे कि आपने बैंक निफ्टी का 1 लॉट बाय किया तो आपका जो टोटल ब्रोकरेज कटेगा वो कटेगा 100 रुपीज पर लॉट। ओके, तो ये है इसका ब्रोकरेज स्ट्रक्चर। अब हम काउंट करेंगे कैसे हम लोग यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने होम पे क्लिक किया। मैं आपको लास्ट ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ। आई थिंक टुडे इज 25, तो हम लोग 24 के ट्रांजेक्शन देखते हैं। लीजर समरी, और यहाँ पे आप देखोगे ये मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ लास्ट का, उससे आपको समझ, जैसे कि यहाँ पे जो है वो डिलीवरी सेल किया गया है, ठीक है। ये डिलीवरी सेल किया गया है पीसी ज्वेलर का, और यहाँ पे ये बर्गर किंग का। आप देखोगे 6000 क्वालिटी यहाँ पे सेल किया गया है। अभी हम यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं। एक बार एक्सेल फाइल में ओपन कर लेता हूँ, और ये एक्सेल पे मैं आपको एक बार बताता हूँ। ब्लैंक वर्कबुक, ओके। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जो भी मैंने यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो सेल किया है वो पीसी ज्वेलर सेल किया है 6000 क्वालिटी 25 रुपए पे। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा 6000 इंटू 25, तो आपका ये आता है 186550। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 186550, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पे सेल किया है बर्गर किंग का 200 शेयर 182.75 पे। तो यहाँ पे क्या है आपका 36,550, ये आपका, सॉरी, ये आपका हो जाएगा 1.5 लाख का 6000 इंटू 25। तो आपका ये पीसी में मैंने 1.5 लाख रुपए का सेल किया। और जो बर्गर किंग है आपका वो आपने किया है 200 शेयर 182.75, 36550। अगर मैं दोनों का टर्नओवर काउंट करूंगा, ठीक है, तो आपका ये हो जाता है 186,550, 186,550। अब ये क्या हुआ आपका, ये आपका हो गया टोटल टर्नओवर। ये हमारा पीसीजे हम लोगों ने सेल किया हुआ था, पीसीजे, और ये हमने किया था बर्गर किंग,
ठीक है, आईपीओ के बाद। और अभी आपका ये टोटल टर्नओवर क्या हो गया, टोटल टर्नओवर आपका 186,550 है। अब हमें इसका ब्रोकरेज काउंट करना है। ठीक है, तो मैंने बोला था आपका 0.02, अगर हम 186 का 186,550, बिकॉज मैंने ये डिलीवरी सेल किया हुआ है, डिलीवरी, तो जो डिलीवरी में ब्रोकरेज है वो 0.02 है, तो मुझे इसका 0.2% इसका मुझे काउंट करना। अगर आप ये काउंट करोगे तो आपका ये होता है, जस्ट अ सेकेंड मैं काउंट कर लेता हूँ, इंटू 0.2 डिवाइड बाई 100, सॉरी 0.02 नहीं, ये तो इंट्राडे का आपका होगा, आपको 0.2 लगाना है। सो आपका ये निकल के आता है 373.10। जो आपका ब्रोकरेज यहाँ पे चार्ज होगा वो आपका 373 रुपए आपको यहाँ पे ब्रोकरेज देना होगा। ये मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे काउंटिंग किया हुआ है। ठीक है, अब मैं एक बार शेरखान के हिसाब से देख ले रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे पीसी जूनियर में यहाँ पे ब्रोकरेज क्या लिखा हुआ है 0.05, यहाँ पे लिखा है 0.37। आप इस पे मत जाइएगा, आप अपने हिसाब से काउंट करेगा और वापस फिर आप इनके हिसाब से काउंट करेगा। अगर इनके हिसाब से जो मेरा टर्नओवर, जो मुझे पैसा मिलना चाहिए था, वो अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ, मेरा 373, अगर मैं इस पे काट दूं, ये मेरा टोटल टर्नओवर था, ये मैंने 1,86,550 रुपए का सेलिंग किया। अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे जो पैसा मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 186,550 माइनस 373.10। अगर मैं इसका माइनस करता हूं, माइनस 186,550, तो मुझे 186, तो मुझे कितना मिलना चाहिए 186,176। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपका वही फिगर एग्जैक्ट आ रहा है 186, जो मेरे हिसाब से मुझे पैसा मिलना चाहिए 0.9 भी है, जो मेरे हिसाब से मुझे पैसा मिलना चाहिए वो इतना मिलना चाहिए था 186,176.90। और अगर मैं शेरखान के काउंटिंग की बात करूं, इन्होंने जो ब्रोकरेज काउंट करके मुझे दिया है तो वो क्या है एग्जैक्ट। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर ब्रोकरेज कुछ और लिखा है, यहाँ ब्रोकरेज कुछ और लिखा है, बट डजंट मैटर, वो ठीक है, बट आपको कितना पैसा मिल रहा है, आपके हिसाब से क्या काउंटिंग है, जो भी आपने बेचा हुआ है उसके हिसाब से आपका कितना ब्रोकरेज आपने चार्ज किया हुआ है, आप उसको काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो पैसा यहाँ पे मिला हुआ है शेरखान से वो आपको यहाँ पे देखना है। तो दोनों फिगर यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, उसके बाद अगर हम देखें टैक्सेस वगैरह, तो ये नेट ऑफ करंट आपको इतना ये अमाउंट आपको मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये एसटीटी लगा हुआ है, बाकी जो चार्जेस है वो सारे लगते ही हैं, ये आपका जीएसटी लग गया, सीजीएसटी या जीएसटी लग गया, तो जो नेट अमाउंट है वो आपको इतना मिला होगा 185,915। ओके, तो 373 आपका ब्रोकरेज, तो मुझे इस टाइप से अपनी ब्रोकरेज को यहाँ पे काउंट करना होता है। क्लियर? आई होप आपको ब्रोकरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेम अगर हम इंट्राडे में, अगर मैंने यही इंट्राडे में बेचा होता, जस्ट मैं एक एग्जांपल, सपोज मैं इसको एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैंने यही इंट्राडे में बेचा होता तो मेरा ब्रोकरेज कितना चार्ज होता। मैंने बाय किया इंट्राडे में और मैंने इंट्राडे में 186,550 का मैंने सेल कर दिया, तो अगर मैं इंट्राडे में काउंट करूंगा तो मुझे क्या होगा 0.02 और इसका परसेंटेज। अब अगर मैं इसका परसेंटेज निकालता हूं 186,550 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आएगा आपका, ये आपका इतना आएगा 37.31। सो अगर हम इंट्राडे में लेंगे, इंट्राडे में मैंने बाय सेल कर लिया तो हमारा सिर्फ 37 रुपीज का ब्रोकरेज यहाँ पे जाएगा 1,86,000 रुपए टर्नओवर पे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं, अगर आप 1 लाख रुपए का टर्नओवर करते हो, ठीक है 1 लाख का, तो आपका इंट्राडे में लगेगा 20 रुपए। ठीक है, और अगर आप इसको होल्ड करके डिलीवरी में जाओगे, उसको बेचोगे आप, तो आपका वो 200 रुपए ब्रोकरेज चार्ज कर लेता है। ठीक है, तो ये काउंटिंग है, आपको सीधा सा याद रखना है। आपने 1 लाख रुपए का टर्नओवर दिया है, इंट्राडे का है आपका, तो आपको 20 रुपए ब्रोकरेज देना है। अगर आपने 1 लाख रुपए का कुछ भी स्टॉक आज बाय किया है, आप उसको अगले दिन लेके जाते हो, होल्ड करते हो, वापस उसको अगले दिन बेचते हो, तो आपका जो ब्रोकरेज है वो 200 रुपीज का यहाँ पे काउंट होता है। क्लियर? तो आपको ब्रोकरेज देखना है, रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, ब्रोकरेज स्ट्रक्चर, आपका जो भी ब्रोकरेज यहाँ पे लग रहा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 2 पैसा है, 1 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, जो भी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और वापस से आपको लेजर समरी पे जाके आपको जो लास्ट है ट्रांजेक्शन वो आपको यहाँ पे उसको जाके देख लेना है।
मैंने जस्ट रिसेंट का आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये सेल बर्गर किंग सेल है, पीसीएल और सेल है, तो इसका आपको ये अमाउंट आपको यहाँ पर दिया गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आपके पास अगर अकाउंट से आप ऐसे अपने खुद से देख सकते हो आपका कितना ब्रोकरेज कट रहा है या कितना आपका टाइम से ब्रोकरेज जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये चीज समझ में आई हो, अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज आप तो शेयर करिए। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है ब्रोकरेज को, उनको समझ नहीं आता। कई सारे ब्रोकरेज बहुत ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज कर देते हैं, उनको पता नहीं होता कितना ब्रोकरेज लग रहा है मेरे अकाउंट से। तो आप इस तरीके से अपना देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।